बच्चों बात यह है कि आपका एक डाउट है कि सर 3 बैच एक साथ आए हैं। 3 क्या, एक से तो बच्चा दिल्ली पुलिस की बैच आया था, मैंने उस टाइम आपको गाइड किया था, तो दिल्ली पुलिस का बैच बच्चे एंटर हो गए थे। फिर एसएससी जीडी और अभी आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और इधर यूपीएसआई। तो यूपीएसआई को भी मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, इन तीनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इन तीनों को लेकर के। तो इन तीनों में से किस बैच से तैयारी करें, ये बच्चों का बहुत बहुत कॉमन डाउट है। तो मैं इसके लिए अगर आपको बच्चों जवाब देने लगूं, भाई आपको मालूम है कि हाँ इनके लिए हम 3 बैच लेकर के आए हैं, तो इनमें से आप कौन से बैच से तैयारी करेंगे। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको बच्चों, ये देखो ये तीनों हैं। इन तीनों में जैसे अगर आप इसको ले लें यूपी पुलिस को, तो आपको दिखता है सर क्या मिलता है, रीजनिंग बहुत अच्छे खासे मार्क्स की आपको देखने को मिलती है, जीके जीएस 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रारंभिक गणित बिल्कुल देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्रारंभिक गणित यहां है, जो प्रारंभिक गणित यहां है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो प्रारंभिक गणित एसएससी जीडी के अंदर है, ये तीनों के अंदर सेम ही चीज पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल भी इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही लेवल ऑलमोस्ट हम लेकर के चलेंगे। हाँ मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस में लेवल कभी कभी थोड़ा सा अप हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि हम यूपी पुलिस में उस अप लेवल को नहीं पढ़ के चलेंगे। यहां भी हमें हर टाइप का क्वेश्चन तो करके ही चलना पड़ेगा। जब हम मैथ्स को 4 महीने दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस के लिए भी मैथ्स को छान के चलेंगे। एसएससी जीडी में भले ही आसान आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केवल हम आसान पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के मैथ्स तो तीनों में एक जैसा ही रहने वाला है। तो मैथ्स की कोई टेंशन आपको नहीं है कि आपके पास कोई भी बैच हो इनमें से, तो आपका एक ही बैच वो सफिशिएंट रहेगा। अब बात देखिए, मैं इन पर सब्जेक्ट वाइज बातें कर रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। बात करता हूं बच्चों कि अब एक सब्जेक्ट की, जैसे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। बच्चों रीजनिंग यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो चाहे अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हम रीजनिंग पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे यूपी पुलिस के अंदर। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां ना तो दिल्ली पुलिस में बच्चे को डर लगता है ना एसएससी जीडी में, लेकिन वो यूपी पुलिस पे आके उसकी अटकती है सुई एक चीज पर, क्योंकि सर यहां पर ना रीजनिंग के साथ अभिरुचि भी है शामिल। हाँ मैं मानता हूं इस बात को कि भाई यहां अगर आपने इन बैचों को ले रखा होगा तो आप अभिरुचि नहीं कवर कर पाएंगे। तो आपको क्योंकि इन बैचेस में हम अभिरुचि नहीं डाल सकते, ये हमारी मजबूरी है, इस बात को आप समझते होंगे। तो अगर मैं डाल भी दूंगा ना, तो मेरी उस वीडियो को सब नहीं देखेंगे जिसमें ये बता रहा हूं कि जिनका ये एग्जाम है सिर्फ वही अभिरुचि पढ़ना, मैं डलवा भी दूं तो मेरे भाई कुछ बच्चों को ये मैसेज चला जाएगा कि ये दिल्ली पुलिस में अभिरुचि क्यों डाल रहे हैं, क्या इनको ये बात भी नहीं पता कि अभिरुचि नहीं आती है, क्या सब्जेक्ट डाल दिया, क्या मुझे ये भी पढ़ना है। तो ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन से हम परेशान हो जाएंगे। तो वहां हम उस बैच को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। और एक वीडियो से संदेश हर बच्चे पर नहीं जा सकता, और बार बार केवल इस बात को बताएं कि अभिरुचि इसलिए डालिए, वो संभव नहीं है, वो आप भी समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास यूपी पुलिस बैच है तो आपके इन दोनों चीजों की तैयारी अपने आप हो गई। अगर आपके पास एसएससी जीडी बैच है तो दिल्ली पुलिस और इसकी एसएससी जीडी की तैयारी हो गई। एक चीज इसमें बचेगी, आपके पास दिल्ली पुलिस का बैच है तो भाई आपकी ये दोनों तो कवर है। बस एक बात बचेगी यहां पर कि सर अभिरुचि कहां से पढ़ेंगे फिर। तो अभिरुचि के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाई देखो, अभिरुचि का कंटेंट मैं पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा आपको, अभी वो पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन पे सबके लिए ओपन रहेगा। दूसरा, अभिरुचि के लिए मैं यूट्यूब पर क्लास प्रैक्टिस लगवा दूंगा कि, क्योंकि देखो बच्चों मैं भी नहीं चाहता ना कि एक बच्चा